मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं भगवान राम के पास, जहाँ हनुमान जी सीता जी की खोज करके आ रहे हैं और उनको बता रहे हैं सीता जी के समाचार, क्या स्थिति है सीता जी की। हनुमान जी ने बताया, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहें भल दीन दयाला। सीता बहुत बड़ी विपत्ति में है, मुझसे कहा भी नहीं जाता, ना कहूँ तो अच्छा, बिन ही कहे। भल दीन दयाला, भला है कि मैं ना कहूँ। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं, समय एक सापेक्ष तत्व है। जब हम सुख में होते हैं तो समय बहुत तेजी से भागता है, और जब दुख में होते हैं तो समय वहीं खड़ा हो जाता है, बीतता ही नहीं। ये हम सबकी स्थिति है। समय उतना ही है। दर्द हो, रात को जागना पड़े तो एक एक मिनट कठिन हो जाता है, सुबह होगी कि नहीं होगी। प्रिय मिलन हो तो इतनी तेजी से भागता है कि इतनी जल्दी 4 घंटे हो गए। समय सापेक्ष तत्व है। वही कह रहे हैं, एक एक निमिष एक एक पल सीता जी के लिए एक एक कल्प के समान बीत रहा है। और इतनी विपत्ति में है सीता जी कि रावण आया था मेरे सामने। मैं सुन रहा था वृक्ष के ऊपर बैठ करके, और वो कह रहा था सीता जी को, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार विलोकि मम ओरा। ऐ सुमुखी सुंदरी सयानी सुन, मैं, मेरी पटरानी मंदोदरी और भी जितनी रानियां हैं, तब अनुचरी करहूँ, मैं तेरी दासी बना दूंगा। बस मेरी तरफ एक बार देख ले। लंका सोने की है, बहुत समृद्ध है, सुख है, सब तरह के आनंद हैं। तू एक बार लंका में रह के तो देख। बहुत कहा रावण ने, सीता जी को सुनना पड़ा। और सीता जी कह रही हैं, मेरे तो एकमात्र राम हैं, मुझे क्या करना है सोने की लंका से। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। सारा समृद्ध संसार का मिल जाए, समृद्धि धन दौलत, पर वो एक नहीं मिला तो किस काम का है। जो तुझसे बिछड़ कर के रो लेंगे हम, ये आंसू नहीं है ये मोती से कम। जो तुझसे बिछड़ कर के रो लेंगे हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम।
साथ तू ना चले, साथ तू ना चले, साथ दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला। एक राम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। कितनी ही धन दौलत हो, कितनी ही समृद्धि हो, कितना ही परिवार हो, सब जाई रहे पाई बिनु पाई। ऐसे जाती है कि मिली पर नहीं मिली, खत्म। एक राम ना मिले संसार में तो कुछ भी नहीं मिला। सीता जी बहुत दुखी हैं, बस राम को याद कर रही है। लालच दे रहे हैं रावण सब प्रकार का, पर सीता जी के तो मन में राम बैठे हुए हैं। एक प्रश्न किया, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल ला राजीव नयना। सीता जी का दुख सुन करके राम की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रेम है, ये विरह के आंसू है। राम प्रेम करते हैं सीता जी से। जब सीता जी चली गई थी, राम की स्थिति पागल जैसी हो गई थी और वो पूछते फिरते थे। पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खगो पक्षियों, हे मृगो वृक्षों पत्तों, मधुकर श्रेणी, भौरों की जो पंक्ति है उनसे भी पूछते फिरते हैं राम, तुम देखी सीता मृगनैनी, मृगनैनी सीता देखी है तुमने। यानी जो भी आगे आ जाता है रोते रोते राम पूछते हैं, तुमने सीता को देखा है क्या। ये विरह वेदना राम झेल चुके हैं और अभी भी जब ये सूचना मिली कि सीता जी दुखी हैं, भरी आए जल राजीव नयना, आंखों में जल भराया राम जी के, और एक प्रश्न कर दिया हनुमान जी को, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझी ये विपत्ति की ताही। हनुमान जी ये बताओ, वचन से मन से कर्म से सीता जी मुझे समर्पित हैं, मुझे प्यार करती हैं, मुझे चाहती हैं, मेरी हैं। और लोग कहते हैं जो राम को समर्पित हो जाता है उसे कोई दुख नहीं होता संसार में। और सीता जी के लिए मेरे अतिरिक्त कोई है नहीं, तो तुम कह रहे हो सीता जी दुखी है, पर दुखी क्यों है। उनको तो सपने ही बूझिए विपत्ति की, स्वप्न में भी कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। सब कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम का स्मरण कर ले तो सिंधु सागर से पार हो जाता है, संसार सागर से, उसे दुख नहीं होता। और सीता मुझे इतना याद करती है फिर भी दुखी क्यों, बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, हमारे मन में भी आता है। हम भी देखते हैं ये व्यक्ति तो बहुत भगत है, पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, फिर इतना दुखी क्यों। लोग तसल्ली देने के लिए बहका देते हैं, मैं प्राय देखता हूँ कि नहीं जो भगत है ना भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान दुख क्यों देंगे किसी को, परीक्षा लेने का अर्थ ही है दुख देना। क्यों देंगे।
हनुमान जी ने उत्तर दिया, क्यों दुखी हैं सीता जी? हनुमान जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान, मनुष्य के ऊपर विपत्ति तभी आती है जब तुम्हारा स्मरण भूल जाता है, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तेरी याद भूल जाती है, जब संसार में लिप्त हो जाता है कोई भी प्राणी, तो विपत्ति आ जाती है। सीता जी कब भूली मुझे? अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं हमारे लिए एक तरह से, क्योंकि भगवान राम तो लीला कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, ये समझ लीजिए सब हमारे लिए है। तभी तो उनके पठन पाठन का अर्थ है, कुछ सार्थकता है, नहीं तो क्या लाभ है। यदि कृष्ण ने गीता कही होगी अर्जुन के लिए, पर हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि हमारे काम की है तो हम पढ़ें, मनन करें, नहीं तो किस काम की। और अर्जुन की गीता हमारी गीता हो जाए तो हमारे लिए कुछ काम की है। कि जो भी वचन कहे जाते हैं, वो वचन, वो ज्ञान, वो विचार जो कहे जाते हैं रामचरितमानस में, रामायण में या किसी भी ग्रंथ में, वो हमारे लिए ही होते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं राम को, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तुम्हारा स्मरण भूल जाता है, याद भूल जाती है, तो विपत्ति आ जाती है। राम ने कहा, कब भूली सीता? कह याद करो राम, तुम बैठे हो, सीता जी पास में बैठी हैं, सामने एक सोने का मृग आ गया और सीता जी ने कहा वो मृग ला दो। सोने का मृग है, वो लेकर के आओ। एक तरह से विवश कर दिया राम को कि लेकर के आओ। और राम सोने का मृग लेने चले गए, यानी सीता जी ने राम को अपने आप से दूर कर दिया, और इतनी ही देर में रावण आ गया, विपत्ति आ गई। जो ही राम दूर हो जाते हैं तो रावण आ जाते हैं हमारे जीवन में। एक को तो रहना है, मन खाली नहीं रहता। जो ही राम दूर जाते हैं तो रावण आ जाते हैं। राम का स्मरण भूला और विपत्ति आ गई। पास में बैठे हैं सांवरे राम, तजी कह हरि नाम भज कछुतो, रसना मुख काढ़ी हल हल बोरो। और बावरी वे अखियाँ जल जाई, जो सांवर छोड़ निहारत गोरो। बावरी वे अखियाँ जल जाने के लायक हैं, जो सांवरे को छोड़ निहारत गोरो। राम वैसे बैठे हैं पास में, तुम्हें सोने की ललक लगी कि सोने का मृग जा रहा है, और सोने के लिए राम को अपने आप से दूर कर दिया, तो रावण को तो आना है। हमारा मन बार बार संसार में जाता है, जो सोना संसार का प्रतीक है, धन दौलत संपत्ति। जो ही मन गया हम राम को भूल जाते हैं और विपत्ति में फंस जाते हैं। इसलिए सीख दी थी लंकिनी ने हनुमान जी को, वही प्रयोग कर रहे हैं हनुमान जी यहाँ, कि जब लंका में गए तो लंकिनी ने सीख दी थी, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करो हनुमान जी, जो चाहो सो करो, पर एक बात का याद रखना, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
अपने हृदय में राम को रखना। कुछ भी करो पर राम को मत भूलना। ये मत समझना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। नहीं, तुम्हारे साथ राम है, सब वही करवा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। लंकी ने सीख दी थी हनुमान जी को, और हनुमान जी वही तो कह रहे हैं। सीता जी ने आपको दूर भेज दिया सोने के चक्कर में, रावण आ गया, विपत्ति आ गई। नहीं तो कोई बात नहीं भगवान, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत आनी ही जान की। कोई बड़ी बात नहीं है राम, अभी भी राक्षसों की क्या बात है भला। अभी जाएंगे, अभी जीत करके हम जानकी को ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांत्वना दे रहे हैं हनुमान जी राम को। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। राम अपने मन की बात करे हैं उनके प्रति जो है। सुनो हनुमान, तेरे समान उपकारी, तेरे समान दूसरे का भला करने वाला इस संसार में ना नर है, ना मुनि है, ना देवता है, कोई नहीं है। तू सबसे बड़ा औरों का भला करता है। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तेरा प्रति उपकार क्या करूं, मैं तेरा बदला कैसे चुकाऊं जो तूने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है हनुमान। और इसलिए जब भी हम विपत्ति में होते हैं तो हनुमान जी को याद करते हैं। राम भी अगर हमें चाहिए तो हनुमान जी के थ्रू जैसे मिलते हो, क्योंकि हनुमान जी मिला देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के द्वार पर जैसे हनुमान जी खड़े हैं, रखवाले हैं वो। उनसे प्रार्थना करें तो राम को मिलने में आसानी हो जाती है। कह रहे तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं, तुम बहुत बड़े उपकारी हो, इतना बड़ा उपकार सबके लिए करते हो। और एक और बात बहुत गहरी कह दी, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखहूं करि विचार मन माही। हनुमान जी मैं तेरा ऋण कभी नहीं चुका सकता, ऋण में नहीं हो सकता। जीवन भर अपने मन में सोच करके देख लो, तूने जो काम किया है मैं तेरे लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता। पुनि पुनि कपि ही चितहु सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार देख रहे हैं, आंखों से नीर बह रहा है। राम की स्थिति ये है। सुनि प्रभु वचन विलोकि सुख, सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी ने देखा राम इतने बड़े शब्द कह रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं आज मुझसे, और त्राही माम करके उनके चरणों में गिर गए। हनुमान जी राम के चरणों में गिर गए। चरण परेहु प्रेमाकुल, प्रेम में भर के उनके चरणों में गिर गए। त्राही माम, भगवान क्या कर रहे हो, मैं कैसी बात कह रहे हो, मेरा तुम बदला नहीं चुकाओगे, भला मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारी शरण हूँ राम। इतनी विनम्रता, इतना समर्पण भगवान के प्रति हो, उसको भक्त कहते हैं। बार बार प्रभु चहै उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न आवा। बार बार राम हनुमान जी को उठा रहे हैं अपने चरणों में गिरे हुए को, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं, वो उनके चरण छोड़ नहीं रहे हैं। और एक और बड़ी प्यारी बात राम गोस्वामी जी ने कही है, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। कपि कर पंकज,
प्रभु कर पंकज कपि कर शीसा, भगवान राम के चरण और हनुमान जी का मस्तक उनके चरणों में झुकना, वो दशा जो देखी, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती को और वो याद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सुमिरी सुदशा मगन गौरीशा। गौरीशा भगवान शंकर मगन हो गए उस स्थिति में जब हनुमान जी राम के चरणों में झुके हुए हैं। कहना क्यों मगन हुए? क्यों मगन हुए? हनुमान जी ही राम के चरणों में नहीं पड़े हैं, भगवान शंकर ही राम के चरणों में पड़े हुए हैं। और ये आनंद भगवान शंकर को आ रहा है राम के चरणों में झुक करके। मगन हो गए, खो गए, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए भगवान शंकर उस स्थिति को देख करके कि जैसे मैं राम के चरणों में झुका हुआ हूँ। एक बार और भी ऐसी स्थिति आई थी जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके सुग्रीव के कहने से परीक्षा लेने गए थे, देखने गए थे राम कौन हैं, कौन आ रहे हैं। और उसके बाद जब देखा, जब बताया राम ने कि हम तो दशरथ कौशलेश दशरथ के जाए, पिता का वचन मान करके आए, हम तो दशरथ पुत्र हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हमारी नारी को हर लिया है, पत्नी को, हम तो उसको ढूंढते फिर रहे हैं हनुमान। और जो ही ये कहा, तुरंत हनुमान जी राम के चरणों में गिर गए थे। प्रभु पहचानी परेहु गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु को पहचान लिया, मेरे स्वामी हैं हनुमान जी, तुरंत उनके चरणों में गिर गए वहीं पर। और तब भी भगवान शंकर कह रहे हैं, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। ए उमा, वो सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता जब मैं राम के चरणों में झुका हुआ था। हनुमान जी नहीं, मैं राम के चरणों में झुका हुआ था। जो सुख मुझे मिला था, उस आनंद की अभिव्यक्ति मैं नहीं कर सकता। कौन है हनुमान जी? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के अवतार हैं, शंकर के पुत्र हैं। शंकर सुवन, सुवन माने पुत्र, केसरी नंदन, शंकर के अवतार हैं भगवान हनुमान जी। तो शंकर ही राम के चरणों में झुके हुए हैं और कथा सुनाते सुनाते खो जाते हैं कि मैं कैसे बताऊं पार्वती, उमा, मुझे कितना सुख मिला था जब मैं राम के चरणों में झुका हुआ था। सुमिरी सुदशा मगन गौरीशा, शंकर भगवान खो गए, रोमांचित हो गए, मगन हो गए प्रेम में, समर्पण में भगवान के प्रति। और कुछ देर शांत रहे, कथा सुनाना बंद कर दिया। पार्वती करी, आगे सुनाओ ना क्या हुआ। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर सावधान हुए, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ खो गया हूँ, कहाँ कैलाश पर्वत बैठे हैं, कहाँ किष्किंधापुरी चले गए। फिर सावधान हुए, अपने मन को वही ठहराया। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर पार्वती को कथा सुनाने लगे राम की, सावधान होकर के। ये स्थिति आती है जो ही हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, खो जाते हैं उनके चरणों में, उनके नाम सुमरण में अपने आप को विलय कर लेते हैं, तो यही आनंद आता है, यही स्थिति आती है। आदमी मिट जाता है, खो जाता है, केवल राम रह जाते हैं, केवल आनंद रह जाता है, एक प्रफुल्लता रह जाती है और कुछ रहता नहीं। व्यक्ति समाप्त हो जाता है। यही तो भगत का मिटना है। जब मीरा नाचती है तो मीरा खत्म हो जाती है, केवल कृष्ण रह जाते हैं।
जब राधा रास करती है, राधा नहीं रहती। और सच बात यह है कि कृष्ण भी नहीं रहते। राधा का नाच व्यक्ति का नाच नहीं है, पूरी प्रकृति का नाच है। कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं है, वासुदेव के पुत्र नहीं हैं, पूरे पुरुष का प्रतीक हैं, ब्रह्मांड का प्रतीक है कृष्ण। इसलिए प्रकृति नाच रही है पुरुष के साथ, और दोनों जब एक हो जाते हैं तो दोनों मिट जाते हैं, एक नहीं समाप्त हो जाते हैं, मात्र एक आनंद रह जाता है। जिन्होंने ये सुख अनुभव किया है केवल वही जान सकते हैं इस बात को, दूसरों के लिए समझना बहुत कठिन होता है। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। राम ने हनुमान जी को उठाया, अपने निकट बैठाया। कहू कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। फिर राम ने पूछा, ये बताओ रावण के द्वारा संरक्षित लंका कैसी है? और मैंने सुना है कि तुमने लंका को जला दिया। कैसे जलाया? इतने रखवाले हैं उसके, तो राक्षस हैं, भट्ट हैं, योद्धा हैं। रावण वही था लंका में, फिर भी तो लंका को जला करके आ गया। ये कैसे किया हनुमान? हनुमान जी ने देखा अब राम जी प्रसन्न है मुझसे। फिर क्या बताते हैं? शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे राम, मैं तो बानर हूँ, हमारी कौन सी बड़ाई है इसमें? पेड़ पर चढ़ते हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते हैं, कूदना तो उनका स्वभाव है, उसमें कौन सी बड़ाई है हमारी? तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया राम? नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। अब देखिए हनुमान जी का निरअभिमानता देखिए, सरलता देखिए। क्या बता रहे हैं मैंने कैसे किया? पहले मैंने नागी सिंधु को पार किया, सागर के ऊपर से उड़ करके मैं लंका में पहुंच गया। फिर क्या किया? हाटक पुर जारा, फिर सारी लंका जला दी। सिंधु को पार किया, हनुमान जी बता रहे हैं। फिर मैंने सारी लंका जला दी, फिर निशाचरों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, और फिर उसकी जो अशोक वाटिका थी, बाग था, वो उजाड़ दिया। हनुमान जी को पता ही नहीं है उसने कब क्या किया था, कैसे किया था। उल्टा बता रहे हैं। देखिए, सिंधु को पार किया, लंका जला दी, ये कहाँ किया था? फिर निशाचरों को मार दिया और फिर बाग उजाड़ दिया। हनुमान जी ने तो पहले जाकर के बाग उजाड़ा था, खाया था, तोड़े थे सारे पेड़ पौध, पहले ये काम किया था। विपिन उजारा, ये अंतिम है, ये पहले किया था। फिर राक्षसों का वध किया था, उसके बाद लंका जलाई थी। लेकिन हम थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं तो बड़ी 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 बातें करके कहते हमने ये किया, ये किया, ये किया। हनुमान जी ने जैसे किया ही नहीं, जैसे हुआ है। इसलिए उसको याद ही नहीं है कि मैंने कैसे किया, बस बता दिया, ऐसे कर दिया। कितनी प्यारी बात। हनुमान जी की सरलता देखिए आप। जब पहले बता रहे कि मैंने गया, मैंने लंका जला दी, फिर राक्षसों को मार दिया, उसके बाद बाग उजाड़ दिया। पहले बाग उजाड़ा था, फिर राक्षसों को मारा था, फिर लंका जलाई थी। लेकिन हनुमान जी कौन याद रखे? ये मन में भाव हो कि मैंने किया था, तब तो याद हो ना। तो जो लंकी ने कहा था, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में राम को रखना, ये समझना कि राम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और कह भी रहे हैं, ये सब बता करके कह भी रहे हनुमान जी, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई।
नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे राम, जो कुछ भी हुआ वो मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका प्रताप है। सो सब तब प्रताप रघुराई, तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी कृपा से ये सब कुछ हुआ है, मैंने थोड़ा ही किया है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कुछ नहीं है महाराज, सब किया कराया आपका है, सब तुमने करवाया है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न ले, जारी सकहीं खलु तोल। हे राम, जिस पर तुम अनुकूल हो, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, दुर्गम नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ आसान है। ता कहें प्रभु कछु अगम नहीं, कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिसके ऊपर तुम अनुकूल हो, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो संसार में, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सारी समस्याएं निमट जाती हैं, आसान हो जाती है भगवान, जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो। समर्पित कर दिया हनुमान जी ने। जो अहम भाव था कि मैंने किया है, जो दूसरों ने बताया था हनुमान जी ने ये किया ये किया, जो राम ने कहा था कि मैं तुम्हारा उपकार भूल नहीं सकता, मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, इतने में तो अहंकार आ जाए आदमी के मन में कि मैंने किया है, राम भी मेरे एहसानमंद हैं। हनुमान जी ने तुरंत ये चोला अभिमान का उतार करके फेंक दिया। कहा मैंने कुछ नहीं किया भगवान, जिस पर तुम्हारी कृपा हो वो तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये संवाद राम का, हनुमान का या किसी का भी हो, वो सब के सब संवाद हमारे लिए होते हैं। हम भी जीवन में पैर बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं आगे किसी काम के लिए, और ये सोचें कि राम मेरे साथ है, सारे काम हो जाएंगे। ये भगवान साथ है तो फिर कठिनाई क्या है, फिर दुर्गम क्या है, जैसे हनुमान जी सोचते हैं। और कुछ भी करें ये कहे कि मैंने नहीं किया, मेरे राम ने करवाया है। जो ही ऐसे भाव होंगे उसके बाद हमारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। और मैं का भाव गलत भी हो गया तो मेरी गलती नहीं, भगवान ने करवाया है, मैंने थोड़ा ही किया है। हम कितनी गलतियां करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, हमसे क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मन में भाव है कि मैं नहीं कर रहा तो भगवान संभालेंगे, मैंने थोड़ा ही किया है, परमात्मा ने किया है, मेरे प्रभु ने किया है, मेरे राम ने किया है, मैं कहाँ हूँ। तो ये जो स्थिति है कि हम सदा फिर राम में रहेंगे, राम की छत्र छाया में रहेंगे, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, और यही तो मुक्ति है, यही मोक्ष है। आज इतना ही। जय श्री राम।